अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है 6 अप्रैल 2026 और अगर आप जर्मनी में अमेज़न और DHL जैसी बड़ी कंपनियों में डिलीवरी का काम करते हैं तो आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। जर्मन हुकूमत ने वर्कर्स की सेहत और हिफाजत के लिए एक ऐसा तारीखी कानून पास किया है जो समझे कि आपके रोजमर्रा के काम को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये एक सवाल था जो बहुत से लोगों के जहन में था, भाई आखिर कब तक? क्योंकि ये काम जिस्मानी तौर पर बहुत ही ज्यादा थका देने वाला है। आप खुद सोचें, रोजाना भारी पार्सल उठाकर कई कई मंजिलें चढ़ना सेहत पर कितना बुरा असर डालता है। तो बस इसी मसले को जड़ से खत्म करने के लिए ये नया कानून लाया गया। तो आखिर इस कानून का नाम क्या है? जर्मन हुकूमत ने इसे पॉकेट गुजेट्स का नाम दिया है, यानी सीधे लफ्जों में पार्सल कानून। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, कुरियर्स पर से जिस्मानी बोझ को कम करना और उनके काम की जगह को, उनके माहौल को महफूज बनाना। तो अब आते हैं इस कानून के सबसे अहम पॉइंट पर। आखिर इसमें सबसे बड़ी तब्दीली क्या है? सबसे बड़ी तब्दीली वजन उठाने की हद में की गई है, और ये एक ऐसी चीज है जो हर डिलीवरी वर्कर के काम पर बराह रास्त असर डालेगी। देखें, पहले कानून ये था कि एक डिलीवरी वर्कर को अकेले 31.5 किलोग्राम यानी 31.5 किलोग्राम तक का पार्सल उठाने को कहा जा सकता था, लेकिन अब इस नए कानून ने इस हद को बहुत बहुत कम कर दिया है। जी हाँ, आपने सही देखा, नई हद सिर्फ और सिर्फ 20 किलोग्राम है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर कोई पार्सल 20 किलो से 1 ग्राम भी ज्यादा वजनी है ना, तो कोई भी कंपनी आपको उसे अकेले उठाने पर मजबूर नहीं कर सकती। ये अब आपका कानूनी हक बन चुका है। अच्छा, ये कानून सिर्फ वजन की हद मुकर्रर करके नहीं रुक जाता, बल्कि ये भारी सामान के लिए कंपनियों पर कुछ नई और वाज़ेह जिम्मेदारियां भी डालता है। चले देखते हैं कि वो क्या हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर पार्सल 20 किलोग्राम से ज्यादा वजनी है तो फिर क्या होगा? अब ये पूरी तरह से कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो या तो 2 लोगों की टीम भेजे, जिसे 2 मैन डिलीवरी कहते हैं, या फिर वर्कर को इलेक्ट्रिक ट्रॉली जैसी कोई मुनासिब मशीनरी दे ताकि उसकी कमर पर बिल्कुल बोझ ना पड़े। और एक और बहुत ही अहम बात, अब से हर पार्सल पर इसका बिल्कुल सही वजन वाज़ेह तौर पर लिखा होना लाजमी है। अगर किसी पार्सल पर वजन का लेबल है ही नहीं या आपको लगता है कि वो गलत लिखा है, तो आप इसे उठाने से साफ इनकार कर सकते हैं, और यकीन जाने कंपनी आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कंपनियां इन कवानीन को नहीं मानती तो क्या होगा? तो सुने, हुकूमत ने इस बार कानून बहुत सख्त बनाया है। जो कंपनियां भी इसकी खिलाफ वर्जी करेंगी उन्हें भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके हुकूक की खिलाफ वर्जी हो तो आपको क्या करना चाहिए। कानून ने आपको अपनी हिफाजत के लिए आवाज उठाने का पूरा हक दिया है। अगर आपकी कंपनी कानून पर अमल नहीं कर रही ना, तो खामोश बिल्कुल नहीं रहना। पहला कदम है अपनी बिट्राइब्सरात यानी जो वर्कर्स काउंसिल होती है उससे बात करना। उसके अलावा आप सीधा फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी BMAS की वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और याद रखें, अगर इस काम की वजह से आपकी सेहत को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और बरूफ्स्केनोसेनशाफ्ट भी आपकी तरफ से कंपनी से जवाब मांगेगी। तो आखिर में इस सब का खुलासा क्या है? इसका मतलब ये है कि ये नया कानून डिलीवरी के शोबे में काम करने वाले हर शख्स के लिए एक नई और बहुत बेहतर हकीकत की बुनियाद रख रहा है। तो मेरे भाइयों, ये नया कानून आप सबके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जर्मनी अपने वर्कर्स के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितना संजीदा है। इस मालूमात को अपने तमाम दोस्तों और साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने हकूक को जान सकें। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जो सोचने पर मजबूर करता है। जिस्मानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के बाद डिलीवरी वर्कर्स के हुकूक के लिए अगली बड़ी लड़ाई किस चीज़ पर होनी चाहिए?